Hello student, we are discussing chapter number 3B, source of EMF and electric power. Okay, so our next topic, Joule's law of heat production. Okay, means जो हम सब जानते हैं heating effect of electric current means when a current flowing through the conductor get heated. तो जो अपना जो करंट जो है वो किसी कंडक्टर से अगर पास होता है तो कंडक्टर क्या करता है, हीट ले लेता है. ओके, इसके ऊपर जूल्स ने एक लॉ दिया है जिसे हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीट प्रोडक्शन का जो लॉ है वो किसने गिवन किया है, जूल्स ने. ओके, सो हीटिंग इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय जेपी जूल इन द ईयर 1841 में जेपी जूल ने एक हीट प्रोडक्शन के कुछ लॉ दिए हैं. ओके, दिस लॉ इज कॉल्ड जूल्स लॉ. इस लॉ को हम क्या बोलेंगे, जूल्स लॉ. ओके, सो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, फर्स्ट लॉ. ओके, जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ, इफ द करंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ, ओके, करंट जो है वो क्या है, डिफरेंट स्ट्रेंथ का है, आर फ्लोइंग थ्रू ए द कंडक्टर फॉर ए कांस्टेंट टाइम. ओके, डिफरेंट स्ट्रेंथ का जो करंट है वो किसी भी कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट टाइम, एक कांस्टेंट टाइम के लिए क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, देन द हीट प्रोड्यूस H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट I. ओके, मीन्स यहाँ पर क्या है, एक डिफरेंट स्ट्रेंथ का जो करंट है वो किसी भी कंडक्टर से एक कांस्टेंट टाइम के लिए अगर फ्लो होता है तो जो हीट प्रोडक्शन है वो हीट प्रोडक्शन जो है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अकॉर्डिंग टू जूल्स फर्स्ट लॉ. ओके, मींस H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर. ओके, और कब है, इफ R एंड T आर कांस्टेंट, मींस रेजिस्टेंस उस कंडक्टर का और टाइम दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो H जो है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. क्लियर. अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ और एक कांस्टेंट करंट, अब यहाँ भी क्या है, करंट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट करंट इज पासेस फ्रॉम कांस्टेंट टाइम थ्रू ईच. ओके, अब यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट करंट जो है उस किसी कंडक्टर के अंदर क्या है, कांस्टेंट टाइम से, यहाँ भी क्या है, टाइम फिर कांस्टेंट है. ओके, फ्लो होता है. ओके, सो द हीट प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. मींस यहाँ क्या होगा, जो हीट प्रोडक्शन है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. सी, इफ I एंड T मींस करंट एंड टाइम आर कांस्टेंट, सो हीट प्रोडक्शन H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस R. क्लियर. देन थर्ड लॉ, इफ ए कांस्टेंट करंट is passed through a conductor for different time. अब यहां पर क्या है, कांस्टेंट करंट है और टाइम क्या है, डिफरेंट. ओके, देन द हीट H is directly proportional to the time. ओके, अब यहां थर्ड वाले लॉ में क्या है, इफ I एंड R, अब कांस्टेंट करंट, ठीक है, फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, सो इफ I एंड R आर कांस्टेंट, करंट और रेजिस्टेंस जब कांस्टेंट है तब क्या होगा, हीट प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम. मींस यहाँ का जो हीट प्रोडक्शन है वो टाइम के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ओके, तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. ओके, तो फर्स्ट लॉ में क्या है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, कब, इफ R एंड T मींस रेजिस्टेंस एंड टाइम जब कांस्टेंट है. सेकेंड, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रेजिस्टेंस इफ I एंड T करंट एंड टाइम आर कांस्टेंट. थर्ड, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, हीट जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कब, इफ I एंड R मींस करंट एंड रेजिस्टेंस आर कांस्टेंट. क्लियर. इट इज थ्री लॉज ऑफ जूल्स. क्लियर. ओके, सो ऑन कंबाइनिंग द अबव थ्री कंडीशन, ये तो थ्री कंडीशन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसको हमने क्या किया, कंबाइन. ओके, सो वी गेट H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT. हमें क्या मिला है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT. Okay student, so directly proportional symbol remove, take equality symbol, so take one constant. Okay, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हमें क्या करना है, रिमूव, और क्या लेके आना है, इक्वल का सिंबल, सो हमें क्या लेना है, टेक वन कांस्टेंट. ओके, सो H इक्वल टू K I स्क्वायर RT. क्लियर. वेयर K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. K यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है विच डिपेंड्स इन द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. यहाँ जो K है, ये K यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. ओके, और इसका जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. मींस जो मेजरमेंट है सिस्टम का उस पर डिपेंड करेगा. ओके, और इन ऐसा सिस्टम K इक्वल टू क्या होगा, 1. तो इन ऐसा सिस्टम K इक्वल टू 1, सो वी गेट H इक्वल टू I स्क्वायर RT. K इक्वल टू 1 पुट किया, सो वी गेट H इक्वल टू I स्क्वायर RT.
ये भी काय में चल रहा है अभी जूल में। ये है अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? ओके, सो ये जो हो गया हीट प्रोडक्शन का फॉर्मूला। ओके, इफ एच इज इन ए कैलोरी, अब हम क्या करते हैं, सपोज यहाँ जो एच है वो अभी किस में आ रहा है, जूल में, बट इफ एच इज इन ए कैलोरी, एच किस में हो, कैलोरी में हमें लेना है। ओके, आई इज एम्पियर, आई किस में है, एम्पियर में, एंड टी इज इन ए सेकेंड, मीन्स टाइम जो है वो किस में है, सेकेंड में है। क्लियर? सो देन K इक्वल टू वी कैन राइट 1/4.2। ओके, जो हीट प्रोडक्शन जो हो रहा है, हीट एच जो है वो सपोज काय में, कैलोरी में हमें लेना है। ओके, कैलोरी में है, करंट इज इन एम्पियर एंड टी इज इन सेकेंड में। सो K इक्वल टू वी कैन राइट 1/4.2। तो K को हम क्या राइट कर सकते हैं, 1/4.2। ओके, जब हम इसको सोल्व करते हैं, सो वी गेट K इक्वल टू 0.238। तो हमें क्या मिलेगा, 0.238। या तो ये लिखें या फिर लिखें। क्लियर? सो द वैल्यू ऑफ K पुट इन इक्वेशन, दिस इक्वेशन। ओके, सो वी गेट H इक्वल टू, फर्स्ट वी गेट H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और अपॉन डायरेक्ट हमने K का वैल्यू पुट किया है 1/4.2, तो ये कहाँ चला जाएगा, अपॉन 4.2। सो वी गेट H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2, काय में है, कैलोरी में। ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये शो कर रहा है जूल में, बट अब कैलोरी में अगर हमें हीट को लेना है, सो ये इक्वेशन हो गई, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 कैलोरी। क्लियर? और K equal to we can write 0.238, so this value put in this equation, so we get H equal to 0.238 I square RT, और ये भी किस में है, कैलोरी में। ओके, और ये है अपनी थर्ड इक्वेशन। ओके, सो द फर्स्ट इक्वेशन इन जूल, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन इन कैलोरी। क्लियर है? इट इज जूल्स लॉ ऑफ हीट प्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट, रिमेंबर इट। थैंक यू।